राजा विक्रमादित्य जब उस महल में पहुंचे तो वहां की रानी को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि रानी जीवित थी पर एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। और रात होते ही उसके कमरे का आईना अपने आप चमक उठता था। एक रात विक्रम बेताल को लेकर जंगल से गुजर रहे थे कि बेताल बोला, विक्रम, आज मैं तुझे एक ऐसी रानी की कहानी सुनाऊंगा जिसकी खामोशी ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। विक्रम ने बेताल को कंधे पर जोर से पकड़ा और बोला, बता बेताल, कहानी क्या है? राजाओं ने बताया, रानी माधवी पहले सामान्य थीं, लेकिन 1 साल पहले महल में एक प्राचीन जादुई आईना लाया गया और उसी रात से रानी की आवाज गायब हो गई। अब हर रात आईना अपने आप चमकता, कमरे की हवा भारी हो जाती और रानी के होंठ हिलते थे, पर आवाज नहीं निकलती। युवराज वेणुक रोकर बोला, राजा विक्रम, मेरी मां की आवाज वापस दिलाइए। विक्रम ने रात में आईने वाले कक्ष में बैठकर निगरानी की। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक आईना हल्के नीले प्रकाश से चमक उठा। आईने में रानी माधवी की परछाई दिखाई दी, लेकिन वो परछाई रानी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर घाव थे, आंखें लाल और होठों से कोई मौन चीख निकलती दिख रही थी। विक्रम ने तलवार निकाली, लेकिन आईने की परछाई अचानक गायब हो गई। बेताल ने धीरे से कहा, विक्रम, ये आईना सामान्य नहीं, कोई इसके पीछे खेल खेल रहा है। विक्रम ने देखा कि आईने के पीछे दीवार की एक ईंट नई है। उन्होंने ईंट हटाई। अंदर एक छोटा गुप्त कक्ष था। वहां 2 काले मोमबत्तियां, एक लाल चूर्ण और रानी का कांच जैसा छोटा पुतला मिला। रानी बिन आवाज चिल्लाने लगी। विक्रम ने इशारों से पूछा, किसने किया? रानी ने कांपती उंगली से लिखा, दिव्या नहीं, अग्निरथ। दिव्या तो निर्दोष थी, असल में दोषी ज्वेलर अग्निरथ था। अग्निरथ कौन था? अग्निरथ पहले राज्य के खजाने का मुख्य संरक्षक था। उस पर सोना चुराने का आरोप लगा, लेकिन प्रमाण नहीं मिले। उसने बदला लेने की कसम खाई। वो जानता था कि रानी का एक प्राचीन आईने से जुड़ा हुआ एक रहस्य है। आईने के जरिए वह रानी की आवाज बंद कर सकता था, उसे डराकर नियंत्रित कर सकता था और महल में गलत निर्णय करवाकर राज्य को कमजोर कर सकता था। विक्रम ने अग्निरथ को पकड़ा, पर अग्निरथ हंसता रहा। वो बोला, तुम मुझे पकड़ सकते हो विक्रम, पर मेरी जादू की आखिरी चाल तुम नहीं रोक सकते। उसने एक मंत्र पढ़ दिया और आईना फटकर 7 टुकड़ों में टूट गया। रानी बेहोश हो गई। प्रत्येक कांच के टुकड़े से धुआं निकलने लगा। बेताल चिल्लाया, विक्रम, अगर ये धुआं महल में फैल गया, रानी कभी नहीं बोल पाएगी। विक्रम ने अपनी तलवार से आईने के सभी टुकड़ों को एक एक करके उठाया और उन्हें कमरे के बाहर जलते कुंड में फेंक दिया। धुआं शांत होने लगा। महल पर पड़ा काला प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगा और अचानक रानी माधवी के होंठ हिले और पहली बार 1 साल बाद उनकी आवाज आई, धन्यवाद महाराज विक्रम। युवराज खुशी से रो पड़ा। बेताल ने पूछा, अब बताओ विक्रम, किसको अधिक दंड मिलना चाहिए? अग्निरथ को, जिसने बदले में रानी की आवाज छीन ली, या उन मंत्रियों को जिन्होंने बेगुनाह रानी को दोष दिया और उसकी बात सुने बिना निर्णय ले लिए? विक्रम बोला, सबसे बड़ा अपराध वही है जो किसी निर्दोष की आवाज छीनने में मदद करे, चाहे वह जादू से हो या अनसुना करने से।
बेताल हंस पड़ा। राजन, तू सच में न्याय का राजा है। पर कहानी खत्म, अब मैं फिर उड़ता हूँ। और बेताल फिर विक्रम के कंधे से छूटकर पेड़ पर जा लटक गया। नैतिक सीख। किसी की खामोशी में भी एक कहानी होती है। उसे सुनना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।